दिल्ली में चुनाव और दंगाइयों पर दांव। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली चुनाव में 4 साल पहले हुए दिल्ली दंगों का जिन्न बाहर निकल आया। मैं 3 तस्वीरें दिखाता हूं आपको। ये 3 तस्वीरें देखिए, ये तीनों दिल्ली में हुए दंगों के मामले में आरोपी हैं। अब खबर ये कि तीनों आपको दिल्ली का चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं। इशरत जहां दंगों की आरोपी, उसे कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। इशरत जहां को कांग्रेस ओखला सीट से उम्मीदवार बना सकती है। दूसरी तस्वीर शाहरुख पठान। आपको याद होगा दंगों के दौरान पिस्तौल लहराने का एक वीडियो वायरल हुआ था। खबर यह भी कि शाहरुख पठान को AIMIM का टिकट मिल सकता है। तीसरी तस्वीर ताहिर हुसैन, जो कि दिल्ली दंगों में इस वक्त जेल में है, लेकिन AIMIM पहले ही उसको टिकट देने का ऐलान कर चुकी है। तो इशरत जहां, शाहरुख पठान और ताहिर हुसैन, ये तीनों नाम और तीनों चेहरे आपके सामने। इशरत जहां दंगों की आरोपी है, उसको कांग्रेस संभवतः टिकट दे सकती है। शाहरुख पठान भी दंगों का आरोपी है। पिस्तौल लहराते हुए, देसी तमंचा लहराते हुए शाहरुख पठान का वीडियो और फोटो दोनों वायरल हुए थे। AIMIM शाहरुख पठान को टिकट दे सकती है। और ताहिर हुसैन जो कि दंगों के मामले में जेल में बंद है, इसको AIMIM टिकट देने का दावा कर चुकी है। लेकिन वहीं सबसे पहले बात इशरत जहां की करते हैं। 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी इशरत जहां को कांग्रेस दिल्ली चुनाव में उतार सकती है। तो खबर यह कि कांग्रेस इशरत जहां को ओखला सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने इशरत जहां को टिकट देने की पैरवी की है। इशरत जहां ओखला सीट से विधायक और राज्यसभा सांसद रहे परवेज हाशमी की बहू हैं। कांग्रेस का कहना यह कि इशरत बेगुनाह लड़की है और उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए। दिल्ली दंगों के आरोपी को टिकट की अटकलों पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि अगर वाकई कांग्रेस ऐसा करने जा रही तो ये उसका मानसिक दिवालियापन है। जबकि कांग्रेस का दावा यह कि इशरत जहां बेगुनाह है, झूठे आरोपों में फंसाया गया उसको। जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में भी कन्हैया कुमार को उतारा गया था, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। आप किसी भी व्यक्ति को दीजिए, लेकिन भारत का बुरा सोचने वाले व्यक्तियों को अगर आप लाते हो तो आपकी मानसिकता का दिवालियापन नजर आता है। बाकी उनकी टिकट वो किसी को भी दे सकते हैं। टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कलहदा बात है। टिकट मिल भी सकता है, ये भी सच है, लेकिन वो बेगुनाह लड़की है, वो कॉरपोरेशन की मेंबर रही है, और ये कहना कि वो दंगों में शामिल थी, ये बेबुनियाद बात है। उसको नाजायज तौर से फंसाया गया। इशरत जहां का नाम और चेहरा आपने पहचाना। विवाद क्या है आपने देखा। अब इशरत जहां की प्रोफाइल जरा देखिए। कांग्रेस के पूर्व पार्षद इशरत जहां है। 26 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था उनको। CAA विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुई थी। UAPA के मामले में भी आरोपी थी। पूर्व सांसद परवेज हाशमी की बहू है। जमानत के दौरान ये शादी की गई थी। और अब कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है, जो सूत्रों वाले से खबर सामने है, कि राहुल गांधी ने इशरत जहां को टिकट देने की पैरवी की और कांग्रेस से कह रही कि इशरत को टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लिहाजा इंतजार कीजिए। जबकि बीजेपी का दावा यह कि देश विरोधियों को साथ लेने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आपस में एक कंपटीशन चल रहा है। अभी तो अनाउंस हुआ नहीं है, अनाउंस होगा तब इस बात को देखेंगे। अब कोई अप्लाई करे, कोई चाहे कि उसको टिकट मिल रहा है, उसमें तो हम लोग रोक नहीं कर सकते ना। पार्टी है, हमारे पार्टी के जितने मेंबर हैं सब जाएंगे, सब मांगेंगे टिकटें। किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है ये पार्टी तय करेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा से ज्यादा दंगाइयों को, आतंकियों को, इनके आरोपियों को टिकट दे सकता है। देखो, यही हम देश को बताना चाहते हैं कि इन पार्टियों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये जनता का गर्दन कटे, जनता की जेब कटे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इशरत जहां के बाद दूसरा नाम शाहरुख पठान। दिल्ली दंगों का पोस्टर बॉय रहा है शाहरुख पठान भी दिल्ली के चुनाव दंगल में दिख सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM दिल्ली में शाहरुख पठान को चुनाव में उतार सकती है। दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने और बहुत संभव है कि शाहरुख पठान सीलमपुर सीट से चुनावी मैदान में रहे। शाहरुख पठान का नाम वैसे दिल्ली के लिए अनजाना नहीं है। 2020 के दंगों की तस्वीर आज भी लोगों के ज़हन में ताजा है, जब सरेआम शाहरुख पठान ने पिस्तौल लहराई थी और एक पुलिस वाले पर वो पिस्तौल तानी थी।
हालांकि इस वक्त शाहरुख पठान जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद अटकलें ये कि शाहरुख पठान को AIMIM दिल्ली में सीलमपुर सीट से विधानसभा का टिकट दे सकती है। तो बीजेपी कह रही है कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां दंगाइयों को टिकट देकर दिल्ली का माहौल बिगाड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी का और इनका सबका इंटरनल मामला, पहले ताहिर हुसैन को जो उनके काउंसलर थे उनको टिकट दी गई, तो ये सब मुझे लगता है कि ये इंडी गठबंधन का कुछ आपस का हेरफेर है, क्योंकि सब लोग चुनाव हार रहे हैं और इस तरह की दिल्ली का माहौल ख़राब करने के लिए, यहाँ का सौहार्द खराब करने के लिए इस तरह की उलझुल बातें की जा रही हैं। और तीसरा नाम ताहिर हुसैन का, दिल्ली दंगों का एक और आरोपी। इसको AIMIM पहले ही टिकट देने का ऐलान कर चुकी है। ताहिर हुसैन भले जेल में है, लेकिन 15 दिन पहले वो परिवार सहित AIMIM में शामिल हुआ। इसका ऐलान खुद AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया। ओवैसी ने पोस्ट करके बताया कि ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से उनकी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का आरोपी है, इस वक्त जेल में। उसका पूरा प्रोफाइल बताता हूं आपको। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन। चांदबाग में दंगे हुए उसका मुख्य आरोपी। पुलिस इस मामले में चार्जशीट दायर कर चुकी है। ताहिर हुसैन के घर की छत पर पेट्रोल बम मिले थे। कुछ मुकदमों में जमानत मिली, पर अभी जेल में बंद है। 2017 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर पार्षद बना था। AIMIM ने अब मुस्तफाबाद से टिकट देने का ऐलान कर दिया। ये ताहिर हुसैन की प्रोफाइल, यानी इशरत जहां, शाहरुख पठान और ताहिर हुसैन, ये तीनों नाम जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी रहे हैं, आरोपी हैं, 2 जेल में बंद हैं, उनको टिकट देने की बात चल रही है। और इसी को लेकर के अब राजनीतिक रास्ताकशी भी है।